नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 15,000 फीट की ऊंचाई, शून्य से नीचे तापमान। उत्तराखंड हिमालय पर आईटीबीपी जवान कर रहे देश की रक्षा। जवानों का वीडियो तेजी से वायरल। उत्तराखंड में मतदान खत्म, लेकिन हरीश रावत के पिटारे से घोषणाएं अभी बाकी। रावत ने 3 प्रमुख घोषणाओं के जरिए किया कांग्रेस की सरकार बनने का दावा। महिलाओं के लिए घसियारी सम्मान पेंशन की घोषणा। उत्तराखंड में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जारी की नई एसओपी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, 1 से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। सभी सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह पर लगे प्रतिबंध हटे। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा, लेकिन खतरा अभी बरकरार। 4 की मौत, 271 नए संक्रमितों की पहचान। तो 1422 मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड के कई इलाकों में गुलदार की दस्तक। पौड़ी जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में खौफ का माहौल। तो ऋषिकेश की कॉलोनी में दिखने से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। माइनस तापमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई इन जवानों के साहस को सलाम कर रहा है। जवानों के घुटनों तक बर्फ है और वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। आईटीबीपी जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे उत्तराखंड हिमालय के आसपास शून्य से नीचे के तापमान में गश्त कर रहे हैं। जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर पहरा दे रहे हैं और एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर जवान आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही सभी सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह आदि पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। इसके अलावा राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे। इसके लिए अलग से एसओपी दी जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नित्य नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी है। अब उन्होंने 3 प्रमुख घोषणाएं की हैं।
साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगल गीत गाने वाली महिलाओं के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर 1800 रुपए की पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने घास लाने वाली महिलाओं के लिए घसियारी सम्मान पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन खास बात यह है कि इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में एक नया विवाद शुरू हो गया है, जिस पर पार्टी के नेता अब सफाई दे रहे हैं। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था तो मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी। कांग्रेस के सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक अपनी ही पार्टी पर भीतरघात करने का आरोप लगा रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि अब उत्तराखंड में भाजपा की विदाई तय है। इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि विदाई तय है। अब ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस अंदरूनी मामला जो है इससे भाजपा को निपटना है, लेकिन ये संकेत जो है दे दिए हैं कि भाजपा जा रही है। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र बारकोटी ने बताया कि इस बार सोमेश्वर की विधानसभा से उनकी जीत निश्चित तौर पर है। आपको बता दें कि बारकोटी ने कहा कि इस बार सोमेश्वर की जनता ने उनको पूरा सहयोग दिया है। आपको बता दें कि यहां से भाजपा की रेखा आर्या मैदान में है। देखिए, सोमेश्वर के पहले तो मैं सारे सोमेश्वर की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि वहां के लोगों ने जो अपना मन बनाया इस बार गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई जो थी उसमें सारे लोगों ने अपना मन बनाया कि सोमेश्वर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और विशेष रूप से जो अपार जन सैलाब मेरे पीछे से था और मेरे सम्मानित जो कार्यकर्ता थे सारे लोग एकजुट होकर के उन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। और पूरे विधानसभा की बात करूं तो लोग खुद पर खुद मेरे से कह रहे थे कि चिंता करने की बात नहीं है, इस बार आपका है। और विशेष रूप से मैं अपने उन तमाम साथियों को धन्यवाद देता। भाजपुर में मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आने की बात कही। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि मतदान के दिन मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें जो मत रूपी आशीर्वाद दिया है वह बेहद अमूल्य है। निश्चित रूप से भाजपा की महान जनता ने 14 फरवरी को लोकतंत्र का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 120 से 30 बूथों पे मेरा जाना हुआ है। मैंने जो उत्साह और जो गर्मजोशी उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद में पाई है, क्योंकि जो लोग मतदान से पहले कतार में खड़े थे मैंने सबको प्रणाम किया है। उनको निवेदन मैं मतदान स्थल पे तो नहीं कर सकता था, मगर जो मैंने उनको प्रणाम किया है, उनका जो है चेहरा जो मैंने पढ़ा है, निश्चित रूप से मैं बहुत ही पॉजिटिव रहा हूँ उस दिन और मेरे अंदर बहुत उत्साह रहा है। और ये उत्साह जो देने वाली है वो भाजपा की महान जनता है। जिन बूथों पे मैं गया उनमें जो था चेहरे पे बहुत उत्साह था और हमारे बस्तों पे भी काफ़ी भीड़ रही है।
बाजपुर की महान जनता ने निश्चित रूप से कमल खिलाने के लिए हमें आशीर्वाद। इलाहाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगाते हुए प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की एक वृद्ध महिला के साथ निंदनीय और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें वृद्ध महिला के साथ कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बलात्कार किया गया और आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की इकाई सचिव हूँ हरिद्वार में। आज 3 दिन पहले दिल्ली की जो 87 साल की महिला के साथ दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है, हम लोग उस घटना का विरोध करते हैं और विरोध प्रगतिशील महिला एकता केंद्र साफ मानती है कि लगातार जो महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, जो जवान लड़कियों के साथ में जो ये अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों की जड़ ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये अश्लील संस्कृति, अश्लील गीत, अश्लील फिल्में और नशा और बेरोजगारी है। और जब तक सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जब जो भी सरकार बैठी है, लेकिन महिलाओं के साथ अपराध कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते गए हैं। चमोली में अपराधों की रोकथाम और दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने 4 हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाई और इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक चमोली धन सिंह तोमर, पुलिस उपाधीक्षक यातायात नताशा सिंह, रविकांत सेमवाल, प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन प्रवीण आलोक समेत अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। निदेशक महोदय के प्रयासों से हमें जो है 4 स्कॉर्पियो वाहन जो हैं हाईवे पेट्रोल यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट के नाम पे जो है प्राप्त हुए चमोली जनपद को। हमने अपराधों पे नियंत्रण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या हमारे जो राजमार्ग हैं उनमें, और दुर्घटनाओं से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहां पे, और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में जो यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए इन पेट्रोल यूनिट्स को आज यहाँ पुलिस लाइन से रवाना किया है। हमने अलग अलग जो है क्षेत्र बांट दिए हैं, जिन क्षेत्रों में, जिन राजमार्गों में ये चलेंगी। जैसे हमारा जो सबसे पहला रूट जो हमने इनके लिए निर्धारित किया है वो है गौचर से लेकर नंदप्रयाग तक। फिर हमारा आदिबद्री गैरसेन वाला क्षेत्र जो है वो हमारा दूसरा यूनिट है। तीसरी यूनिट हमारी जो है ये चमोली से लेकर गोपेश्वर वाले क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी, और चौथी यूनिट जो है वो हमारी पीपल कोटी से जोशीमठ वाले रूट पे ऑपरेशनल। तपोवन से ऋषिकेश की ओर आ रहे नशे में धुत एक चालक ने तेज गति से कार चलाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। चंद्रभागा पुल पर टायर फटने के बाद कार अनियंत्रित होकर पलटने से बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। ड्राइवर के खिलाफ भी चालान काटकर मुकदमा दर्ज किया गया। पौड़ी जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में गुलदार की दस्तक देखने को मिली, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। जिला अस्पताल के एमएस पीके जैन ने बताया कि जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखने से जिला अस्पताल के कर्मियों में खौफ का माहौल है और शाम को 2 गुलदार घूमते हुए नजर आए, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में गुलदार की धमक कम होती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार गुलदार आवासीय कॉलोनी में घुसकर कुत्तों को अपना निवाला बना रहा है। ताजा मामला आवास विकास कॉलोनी का ही है। यहां टावर के पास एक घर की 3री मंजिल पर गुलदार पहुंच गया। उस दौरान घर की छत पर श्वान बंधा हुआ था, जिसे गुलदार ने निवाला बनाने की कोशिश की। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर घर के लोग छत की ओर दौड़े तो गुलदार घरों की छतों से कूदता हुआ फरार हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हम नीचे आए थे ना, तो वो ऊपर था, तो इसे खाने के लिए आया था स्वीटी को। अच्छा। तो जैसे ऊपर वहाँ ये बहुत डरी ना, वो कूदा इसके ऊपर। हम ऊपर चढ़े, वो झिन्ने से भाग गया, ऊपर वाले झिन्ने से। अच्छा, कितना बड़ा था? हेलो, काफ़ी बड़ा था। 6 बजे सूचना मिली थी हमें कि यहाँ पर आवास विकास में किसी के घर के अंदर एक लेपर्ड घुसा है।
तो मैं वहाँ मौके पे पहुँचा हूँ तो उनका स्टोर वगैरह छत पे तीसरी मंजिल पे बता रहे थे वो कि दूसरी मंजिल में कुत्ता बांध रखा था उन्होंने। तो कुत्ते को झपटने के चक्कर में वो आया और फिर उसके बाद वो तीसरी मंजिल पर चला गया। वहाँ इनका स्टोर बना हुआ था। तो मैंने अभी जाकर वहाँ सारे में सर्च किया है तो मिला नहीं है। अभी फिलहाल वो निकल गया होगा दिन के उजाले में। अब जैसी भी है बाकी इन्हें समझा दिया है हमने। दोबारा आने की संभावना हो सकती है ऐसे में? हाँ, क्योंकि परसों रात भी हमें सूचना मिली थी इनके बैक साइड में, तो वहाँ भी फुटेज आए थे इनके। उत्तराखंड में एक दिन में संक्रमितों से 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 271 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। 1422 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है और 4043 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,237 हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि 13 जिलों में 271 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 147, हरिद्वार में 24, रुद्रप्रयाग में 11, अल्मोड़ा में 9, उधम सिंह नगर में 9, बागेश्वर में 4, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 3, चंपावत में 2, उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।